नमस्कार दोस्तों। बिहार चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, नीतीश कुमार की जो परेशानी है यह कम होने का नाम नहीं ले रही है और लगातार उन्हें झटका पे झटका मिल रहा है। इधर उनका नाम नहीं बुलाया जा रहा था मुख्यमंत्री के लिए, उससे परेशान है और उससे अभी निकल भी नहीं पाए हैं कि उनको एक ऐसा झटका लगा है कि उनके जो सबसे करीबी थे उन्होंने पार्टी छोड़ दिया है और आरजेडी में शामिल हो गए हैं, तेजस्वी के साथ शामिल हो गए हैं। अब सोचिए जो सबसे करीबी है, अगर वो लोग जो है पार्टी छोड़ रहे हैं तो नीतीश के लिए कितनी हानि की बात है। वैसे पहले भी जो है करीब 11-12 लोग जो है पार्टी छोड़ चुके हैं, तो लगातार जो पार्टी छोड़ने का जो सिलसिला है यह नीतीश के लिए बहुत महंगा पड़ रहा है। मढ़ौरा सीट के जो प्रत्याशी थे जिनका नाम आफ्ताब आलम है, राजू, ये जो है नीतीश के बहुत ही करीबी थे और पिछले चुनाव में ये लगभग 11,000 वोटों से हारे थे और इस बार इनकी संभावना ये थी कि ये लगभग जीत ही जाएंगे। मढ़ौरा जो सीट है यह पहले से सस्पेंस में है, क्योंकि जो मढ़ौरा सीट है यह चिराग पासवान के अंडर में गई थी, जो गठबंधन हुआ था सीट शेयरिंग को लेकर के। तो चिराग पासवान ने इस सीट पर सीमा सिंह को उतारा था और सीमा सिंह कोई और नहीं है। सीमा सिंह को बताते हैं कि यह जो है बिहार की मोनालिसा है, बिहार की जो है सनी लियोनी है, इस तरीके से उनको बताया गया है। लेकिन वो अलग बात है, लेकिन जब उन्होंने पर्चा डाला, पर्चा डालने के बाद में उनके पर्चे में कुछ खराबी आई, पेपर तकनीकी कुछ खराबी आई, तो जिसके वजह से उनका नामांकन रद्द हो गया। अब जब नामांकन रद्द हो गया तो एक सीट जाहिर सी बात है तेजस्वी उनकी एनडीए की चली गई। एक सीट का तो पहले से ही नुकसान हो गया उनको, लेकिन अब इसके बाद में जो है निर्दलीय इन्हें इन्हें उतारा गया कि जो है मसौढ़ा सीट से आफ्ताब आलम रहेंगे तो हो सकता है कुछ पार्टी को सपोर्ट मिले या जीतने की इनकी संभावना भी इस बार अच्छी थी कि यह जो है मढ़ौरा सीट से जीत भी जाएंगे। लेकिन इन्होंने जो है अपना समर्थन अचानक से जो है अपना समर्थन बदल दिया और यह तेजस्वी के साथ हो गए। और जैसे ही यह तेजस्वी के साथ हुए, अब एनडीए के पास कोई विकल्प ही नहीं बचा, तो करे तो क्या करे, क्योंकि लगातार जो है धोखे पे धोखा और लगातार झटके पे झटका नीतीश कुमार को मिल रहा है। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं क्या करेंगे। अब एनडीए के पास मजबूरी आ गई, एनडीए करे तो क्या करे। तो एनडीए ने तत्काल जो है प्रभाव से जो है तुरंत अंकित कुमार जो है निर्दलीय लड़ रहे थे उनको अपना समर्थन दे दिया कि हम तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे समर्थन में हम उतरेंगे, क्योंकि एक सीट का नुकसान तो बीजेपी चाहेगी नहीं, क्योंकि एक सीट मतलब बहुत हो गया। चुनाव हार जीत के लिए बहुत बड़ा अंतर होता है एक सीट भी, तो उनको समर्थन दे दिया। अब ये जो है उनके साथ में चले गए, जो मौजूदा विधायक है जितेंद्र यादव उनके साथ में जाकर के वहां शामिल हो गए। अच्छा, मढ़ौरा जो सीट है यहाँ लगातार विवादों में शुरू से ही रही है और उनके जाने के बाद अब ये सोचिए कि जो मुस्लिम वोटर हैं अब सारे उनके तरफ खींचे चले जाएंगे। तो ये जो सारा नुकसान है ये बीजेपी को ही देखना पड़ेगा। इधर तेजस्वी यादव लगातार चुनावी मंच कर रहे हैं, चुनावी भाषण दे रहे हैं और सभाएं कर रहे हैं, तो उसमें जो है वहाँ एक से एक योजनाओं का जो है बता रहे हैं और वही बीच बीच में तंज भी कस रहे हैं। इधर खेसारी लाल यादव अपना माहौल अलग ही बना चुके हैं। तो जो ये आरजेडी का जो महामुकाबला है, जो महागठबंधन है, यह अपने सही दिशा में जा रहा है, लेकिन इधर जो है जो एनडीए है वह अपने से भटक रहा है, क्योंकि हर राज्यों में आपने देखा था जो गठबंधन होता था बहुत शांतिपूर्ण ढंग से होता था और बहुत अच्छे से चलता था। लेकिन बिहार में आखिर में क्या हो गया, क्या सिस्टम हो गया कि बिहार में इनकी राजनीति चल ही नहीं पा रही है और सारा गठबंधन फेल हो गया। कोई किधर भाग रहा है, कोई किधर भाग रहा है। अभी आपने देखा तेजस्वी को जो है वो इनको चिराग पासवान को मंच पे नहीं बुलाया गया, उनका नाम बोलने के बाद भी उन्हें जो है भाषण देने के लिए नहीं बुलाया गया। तो ये सब शर्म की बात है और लगातार जो है इस तरीके से अगर एनडीए में हो रही है तो यह संकेत दे रही है कि आने वाला समय इसके लिए कितना बेहतर होगा। इधर लगातार जो ये मढ़ौरा सीट के जो आफ्ताब आलम है, इन्होंने जब वहां पार्टी ज्वाइन किया तो इन्होंने अपनी सारी बातें रखी, उन्होंने जो है खुलकर बगावत करना शुरू कर दिया है। मतलब कि आप इधर थे तो नहीं, जैसे ही उधर गए तेजस्वी के पास गए लगातार खुलकर बयान कर रहे हैं और लगातार जो है वह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है मोदी के इशारे पे काम कर रहे हैं और मोदी नहीं चाहते कि नीतीश प्रधान मतलब मुख्यमंत्री बने, यानी प्रधानमंत्री खुद जो है नीतीश की कुर्सी डुबाने में लगे हुए हैं। और आपने देखा अभी प्रधानमंत्री जब आए थे उधर जो है उन्होंने नया पोस्टर जारी कर दिया, उसके एक दिन बाद नीतीश कुमार ने कि हमें चाहे कोई सपोर्ट करे ना करे, हम अपने अगले दम पे अकेले दम पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये जो मानसिकता है ये लगातार बिहार में चुनाव को डुबा रही है। तो एनडीए का चुनाव है उसे लगातार डुबा रही है। और जो बीजेपी के कैंडिडेट है उनका भाषण सुन ही रहे हैं किस तरीके से वो भाषण दे रहे हैं। हाँ, इसी बीच जो है
एक बात और है कि इधर जो तेजस्वी यादव है, ये इन सबका फायदा उठा रहे हैं, ये इन सबका फायदा उठा रहे हैं और लगातार जो है रैलियां पे रैलियां कर रहे हैं। और इन्होंने कहा है कि हम मानदेय बढ़ाएंगे, यानी कि जो ग्राम पंचायत है, पंचायतें, वहाँ जो प्रधान होते हैं, जो प्रतिनिधि होते हैं, इनकी जो बेसिक आमदनी है, सैलरी है, उसको डबल करेंगे। अगर यानी इनकी सैलरी पर डे 1,000 रुपया महीना रही होगी तो इसको 2,000 करेंगे। और 50 लाख का बीमा की बात करें तो ये बेसिक स्ट्रक्चर जो मजबूत करने का काम कर रहे हैं तेजस्वी यादव, तो इससे जो है पार्टी को भी फायदा होगा और जो है तेजस्वी यादव की भी फायदा होगा, क्योंकि जो बेसिक अपना मजबूत किए रहेगा तो उसे जो है चुनाव जीतने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। क्योंकि आप चले जाइए 2013-14 में, तो देखिए मोदी जी ने जो भाषण देते थे मोदी जी, तो उसमें यही बात करते थे कि रुपया गिर रहा है, उसको मजबूत करेंगे, काले धन को वापस लाएंगे। तो यही सब वादा जो है मोदी कर रहे थे, इसके वजह से उनका बेसिक स्ट्रक्चर मजबूत कर रहे थे वो। भले उन्होंने नहीं किया, वो अलग बात है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए उन्होंने जो अपना बेसिक इस्तेमाल किया था, उसी की वजह से आज वहाँ प्रधानमंत्री बने हुए हैं। और एक बार जो लपेटे में आ गया, वहाँ बना रहता है। यही प्रक्रिया, यही यही जो है गणित तेजस्वी यादव भी लगा रहे हैं। अब इनका गणित कितना सक्सेस होगा, या तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल 6 नवंबर और 14 नवंबर को इलेक्शन है बिहार में, यही पता लग जाएगा कि आखिर किसकी लुटिया डूबेगी और किसका जो है जय जयकार होगी। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। कमेंट में जरूर बताइए कि हमारा वीडियो कैसा रहा। आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।